अभी आप वार्ता देख रहे थे, वार्ता का ये दूसरा क्रम, और इसमें कुछ हम आदरणीय रमेश तिवारी जी जो कि बड़े लोकप्रिय पत्रकार हैं और रामलीला कोच से इनका बहुत अरसे से एक सरोकार रहा, तो बुंदेलखंड फिल्म उद्योग के पेज से मैं वार्ता करते हुए आदरणीय तिवारी जी से, तिवारी जी मैं आपसे ये जानना चाहता, आपका इतना लंबा समय कोच की लोकप्रिय रामलीला के साथ चली हुआ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने इस समय तमाम उतार चढ़ाव देखे होंगे रामलीला के दौरान, तो अब आज आप देख रहे हैं कोरोना काल में, जैसा कि अभी आपने पूर्व में बताया, आदरणीय शरिया जी ने भी बताया था कि 158 वर्ष पूर्व से रामलीला अनवरत रूप से संचालित हो रही है, और आज देश के प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन किया रामलीला का, वहाँ मंदिर बनने की बात कर रहे हैं, तो आपकी जो रामलीला अब समझते किसी पूजनीय स्थान ही है, तो आप इसमें कोरोना काल में कैसे सम्मिलित होगी रामलीला, इसमें क्या योजना है आपके पास? यहाँ कोच की रामलीला अनुष्ठानी रामलीला है। ये अनुष्ठान 165 वर्ष से चला रहा अनवरत रूप से। ये अनुष्ठान कभी टूटा नहीं है। कोरोना काल में हम रामलीला संपन्न कराएंगे। कोरोना काल में जो शासन की गाइडलाइन होगी उसी गाइडलाइन के तहत रामलीला संपन्न होगी, और इसमें कहीं कोई ब्रेक आने की संभावना नहीं है। अच्छा, अब आप देख रहे हैं आज पूरे देश में रामलीलाओं में मुख्य रूप से दर्शकों का अभाव हो रहा है, दर्शक कुछ रुझान कम कर रहे हैं रामलीला की तरफ, तो इसके लिए भविष्य में आपकी कुछ योजनाएं हैं क्या? मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि रामलीला के प्रति दर्शकों का जो अभाव हो रहा है, पहले तो जब से मैं रामलीला में जुड़ा हूँ 1980 वर्ष से, उस समय यहाँ जो रामलीला का मंचन होता था तो इतनी भीड़ होती थी कि पैर रखने के लिए जगह नहीं होती थी। आज ये कमी आई है, मैं इसे साथ स्वीकार करता हूँ और इस दिशा में मैं काम भी कर रहा हूँ कि रामलीला में जो पहले भीड़ होती थी उतनी ही भीड़ हो। इसके लिए हमारे दिमाग में कुछ कार्य योजनाएं हैं जिन्हें हम संपन्न करेंगे और उनको हम लागू करेंगे, इससे रामलीला के प्रति लोगों का जुड़ाव फिर उसी भीड़ लौटने की संभावना पूरी होगी। आदरणीय तिवारी जी और विशारिया जी, आप लोगों ने तमाम रामलीला को लेकर आर्टिकल्स लिखे हैं, बहुत सारे यहाँ की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए अपनी कलम को चलाया है। मैं एक काफ़ी लोगों से जनश्रुतियों की बात है, कहते थे कि यहाँ की बड़ी मैदानी रामलीला को वर्ल्ड ऑफ लिम्का बुक में भी दर्ज किया गया, तो जो आपके पुरातन स्थान थे और जहाँ बगीचों में बताते हैं, सरोवरों के किनारे, मंदिरों में रामलीला संपन्न होती थी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में, तो आज उसका स्वरूप कैसे, क्या आज भी वहाँ होती है? आज भी मेला के रूप में होती है। धनुकाल के मैदान में दशहरा का मेला होता है, उसमें राम रावण के बड़े बड़े पुतले बनाए जाते हैं और उन पुतलों को गाड़ी के पहियों पर कस करके उनका प्रदर्शन जो दिखाया जाता है, ऐसा प्रदर्शन भारतवर्ष में कहीं नहीं है। गढ़ी के मैदान में मारीचवध मेला जो लीला के रूप में होता है, आज भी 165 वर्ष से होता चला आ रहा है, आगे भी होता रहेगा इसी तरह। जो एक मिसाल है, ऐसी मिसाल मारीचवध मेला की मेरे ख्याल से, मेरे अनुभव से मुझे भारतवर्ष में कहीं देखने को नहीं मिलती। आदरणीय तिवारी जी, एक चीज़ और भी हमें याद आ रही है, जैसा कि बताते हैं पहुँच रामलीला के प्रति मैं समझता हूँ बुंदेलखंड में जाना जाता है तो धार्मिक नगर है, और यहाँ के लोग बड़े श्रद्धालु प्रवृत्ति के रामलीला के प्रति समर्पित होते हैं। तो अब आने वाले समय में जैसे कि आप लोग कलाकार हैं, अपना पूरा अपने श्रम करके अपने काम को छोड़ करके रामलीला में, ऐसा भी सुनते हैं कि 15 दिन लोग समर्पित भाव से लग जाते हैं, तो अब आने वाले समय में आपकी जो स्कूलों से नई पीढ़ियाँ निकलें, उनके लिए आपके पास क्या योजना, नए कलाकार के लिए तैयार होंगे, इसके लिए क्या योजनाएं हैं? मेरे दिमाग में एक योजना ये है कि यहाँ जितने भी विद्यालय हैं जहाँ बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, मैं एक टीम बना करके वहाँ जाऊँगा और उन लड़कों में भी नए नए कलाकार ढूंढूंगा ताकि वो आने वाले समय में इस धरोहर को आगे बढ़ा सकें। बहुत अच्छी बात है तिवारी जी। जैसे कि हम देखते हैं इंडोनेशिया में भी, यद्यपि मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वहाँ बच्चों को पहले प्राथमिकता देते हैं, रामलीला वहाँ होती है और उनसे प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भी किए जाते हैं,
तो उसे कहा जाता है कि जब आप विनर रहेंगे तो आपको भारत भूमि का मौका मिलेगा पुरस्कार के रूप में। और वो अयोध्या आते हैं बच्चे, यहाँ के रामलीला की स्थल देखते हैं, यहाँ के सीनियर्स कलाकारों से मिलते और वो अपने आप को धन्य मानते हैं। तो आपके यहाँ 158 वर्ष से रामलीला चल रही है और निश्चित रूप से तिवारी जी, जैसा कि आपने अभी पूर्व में बताया, 10-12 साल की उम्र से अपने ताऊ के साथ आप रामलीला देखने जाते थे। उस समय से मन में रामलीला थी। तिवारी जी बता रहे थे कि वो घर में जाके मुकुट बना करके रामलीला करते थे और आज पूरे नगर में। और आप सबसे बड़ी चीज़ एक और विशेषता तिवारी जी की कि यहाँ बाल रामलीला, किशोर रामलीला और प्रौढ़ रामलीला संपादित होती है। जिन तीनों रामलीलाओं के कलाकारों आपके लिए कहा जाए कि आप एक सूत्र बांधने का काम करते, तो उसमें आपको कहाँ व्यवधान आते, कैसे आप मैनेज करते हैं? रामलीला में व्यवधान तो खैर आते हैं, लेकिन एक सूत्र में बांधने का काम हम कर लेते हैं। ये है अपने आप में कॉन्फिडेंस है कि एक ही व्यक्ति खेलेगा, जनक का पाठ एक ही व्यक्ति खेलेगा, लेकिन हम इस बात में सामंजस्य बना करके लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और सामंजस्य रामलीला होती है और होती रहेगी। अच्छा, एक बात बताएं तिवारी जी, जैसा सुनने को मिलता है कोच के बारे में, यहाँ कलाकार कम है इसलिए अभाव है कि कलाकार ज़्यादा है इसलिए समस्या आती है? नहीं, रामलीला के कलाकारों की कमी नहीं है, कुछ कमी हम लोगों की कुछ है थोड़ी बहुत, तो जो उनको निखारने का काम करते हैं। तो हमने अब संकल्प किया है, अब हमें ये मन में कहीं कोई ललक नहीं रह गई है कि हम ही मंचन करें, हमें नए लोगों को जोड़ना है और हम जोड़ के रहेंगे। जब तक हमारा जीवन है, जब तक हमारे शरीर में क्षमता है, हम इस दिशा में काम करेंगे। अच्छा तिवारी जी, एक आपका दुखती हुई नस, जैसा कि लोगों ने बताया, अक्सर ऐसा लोग कहते हैं जैसे कभी किसी बात को लेकर मन में मलाल हो गया और आप उन दिनों रामलीला नहीं जा पाए, तो उस समय घर में आपके क्या अनुभव होते हैं और रामलीला चल रही थी? ऐसा 1917 में आया था अवसर, लेकिन मैं गया, लेकिन कुछ ऐसा मुझे महसूस हुआ कि हम रामलीला के बिना तो नहीं रह सकते। बहुत बढ़िया तिवारी जी, यानी कहने का मतलब जब माइक की आवाज़ सुनाई देती तो करवटें घर में बदलते, मन रामलीला में रहता है। मन रामलीला में रहता है और हमारे मन में अब एक ये श्रृंगार साहब है कि हम ये चाहते हैं कि इस रामलीला का मैं कलाकारों के प्रशिक्षण के लिए अयोध्या शोध संस्थान से मैं चाहूँगा कि कुछ आर्थिक सहायता अगर इस रामलीला को मिल जाए तो कलाकारों को प्रशिक्षण करने का काम पूरे वर्ष भर करना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है। ये तिवारी जी हम बताते चले आपको, और इस दिशा में मैं अयोध्या शोध संस्थान के डायरेक्टर से भी अपील करूँगा। मैं बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष आदरणीय राजा बुंदेला जी, जिन्होंने यहाँ की कोच की रामलीला का मंचन स्वतः आकर के देखा है, वो धनुष्य लीला यहाँ देखने स्वयं आए थे और उन्होंने यहाँ अपार रामलीला में उन्होंने स्वयं अपने आँखों से देखा कि वाकई में यहाँ कोच की रामलीला में बहुत भीड़ होती है और उन्होंने मंचन अपनी आँखों से स्वयं देखा था। मैं उनसे भी चाहूँगा कि वो इसमें हमारी सहायता करें। मैं राजा बुंदेला से इस लाइव के माध्यम से चाहूँगा कि वो हमारा सहयोग करें। तिवारी जी, आपने जैसा कि बताया आदरणीय राजा बुंदेला जी आए थे, उन्होंने यहाँ देखा, तो जो आपके कुछ संसाधनों का अभाव है उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने आगे चर्चा भी की। रामायण केंद्र भोपाल, इसके निदेशक डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव जी और अयोध्या शोध संस्थान के निदेशक वाईपी सिंह जी, जिन्होंने ये बताया है कि अब हो सकता है रामलीला आगामी समय में नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम में भी जोड़ी जाए और रामलीला का विकास समय समय होना ही है। अब विकिपीडिया के ऊपर भी रामलीला को लाने का विचार चल रहा है। बुंदेलखंड एक केंद्र बने, यहाँ की फोक है रामलीला, उसको संरक्षित करने का काम, उसके लिए जो संबंधित विभाग है वो चिंतित है और वो चाहते हैं कि यहाँ से जो साहित्य मिले उसको संरक्षित करें। आप सबका सहयोग अपेक्षित है क्योंकि आप लोगों से ही आगे काम बढ़ेगा। तो रही बात प्रशिक्षण की, तो हमारे जो शोध संस्थान हैं उसमें रिसर्च वर्क हो रहे हैं, जो तमाम यूनिवर्सिटीज़ और स्टूडेंट्स रिसर्च वर्क कर रहे हैं, तो वो चाहते यही हैं कि इसके लिए वो पूरे वर्ष भर रामलीला पर काम हो
और प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित हो, जहाँ उन्हें तकनीकी जानकारियाँ सिखाई जाए, उन्हें अभिनय की बारीकियाँ बताई जा सकें। इसके लिए आप लोग परंपरागत तरीके से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ आज की डेट में पैसा तो मिलना आसान होता है, लेकिन समय देना बड़ा मुश्किल होता है। आप लोग इतना समय दे रहे हैं, तिवारी जी इतना समय आपने दिया है, तो कुछ आप ऐसे मान के लिए इससे कुछ ईश्वरी कृपा बना लगता है कि इससे रामलीला हम लोग करते हैं, जो रामलीला की कुछ ईश्वरी कृपा होती है, उससे कुछ फायदा मिलता है क्या? बिल्कुल अवश्य। मैं स्वयं इस बात का प्रमाण दे सकता हूँ कि रामलीला में काम करने से एक नई ऊर्जा आती है शरीर में, और पानी भोजन इस सब का कोई मतलब नहीं। हमें तो रामलीला अच्छी से अच्छी प्रदर्शित हो, इस बात की चिंता सदैव हमारे मन में 24 घंटे बनी रहती है। मैं वाईवी सिंह को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस रामलीला को विकास विकसित करने के लिए एक बार जिलाधिकारी, तत्कालीन जिलाधिकारी राम गणेश जी की संस्तुति पर 1 लाख रुपए की सहायता दी थी 2010 में। मैं पुनः उनसे अपेक्षा करूँगा कि इस रामलीला को अगर सहायता और मिल जाए तो प्रशिक्षण करने के लिए और अधिक संसाधन जुटाने के लिए हम काम कर सकते हैं। यद्यपि रामलीला मंचन में हम जन सहयोग से रामलीला मंचन कराते हैं और लोग मुक्त करके, मतलब उदार हृदय से दान भी करते हैं। मैं बुंदेलखंड फिल्म उद्योग के पेज से आज आपको बताना चाहता हूं कि इस कोच नगर में, जहां पर कलाकारों से भरा पड़ा है, आप जहां भी कंकड़ उठा के फेंकेंगे तो देखते वहां एक से बेहतरीन कलाकार मिल जाते हैं। जो यहाँ की मैदानी रामलीला है वो चारों दिशाओं में आज भी प्रतीक स्वरूप खेली जाती है, और रंगमंच पर इसको स्टेजबद्ध जब से हुई तो वहाँ पर रात्रि में भी रामलीला खेली जाती है। उनका उद्देश्य बड़ा पवित्र उद्देश्य है कि जब यहाँ की लीला समाधित होती है तो उत्तर के लोग, पूरा पश्चिम के लोग वहाँ आके मिलान करें, एक दूसरे से मिले, और वहाँ के लोग पश्चिम में जाए। चारों दिशाओं में लीलाओं का उद्देश्य यही था कि सारे लोगों को एक सूत्र में बांधा जाए, एक साथ उनको जोड़ा जाए, यहाँ की संस्कृति और संस्कारों का आदान प्रदान हो और एक अनुशासन का वातावरण बने। ये पहुंच में हम देखते हैं, यहाँ के गले पूछों में देखते हैं, यहाँ लोगों में बेबाक बोलने की क्षमता है, अपनी अभिव्यक्ति की जो प्रस्तुति करने की क्षमता है, वो यहाँ रामलीला बहुत बड़ा माध्यम बनती है। मैं आज पंडित रमेश चंद्र तिवारी जी, जो कि एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर है, और इन्होंने अपने समाचार पत्र के माध्यम से बहुत अच्छे रामलीला को ऊंचाई तक ले जाने के लिए यहाँ के किरदारों का, यहाँ की रूप सज्जा, यहाँ के आपके पार्श्व गायक और साहित्य के तमाम क्षेत्रों में उन्होंने बड़े विस्तार से लिखने का काम किया, जिसकी कटिंग्स आज भी इनके कार्यालय में उपलब्ध है, मैंने देखी है। और मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि इससे पूर्व में अभी वार्ता हुई थी पंडित आदरणीय पुरुषोत्तम दास रिछारिया जी से। रिछारिया जी भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। मैं उनसे चाहूँगा, लेकिन वो कह रहे नहीं, मेरा आशीर्वाद है। उनकी तो कलम बोलती है और कलम के धनी है, अभिव्यक्ति उन्होंने संक्षिप्त की, लेकिन उनको बताने की जरूरत नहीं कि जब रामलीला का पक्ष शुरू होता है, पखवाड़ा शुरू होता है, उस समय पंडित पुरुषोत्तम दास रिछारिया जी की कलम बोलती है। तो मित्रों, आज बुंदेलखंड उद्योग पेज की ओर से मैंने विभूतियों को आपके बीच में लाया, और आपको इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहें। मैं कोच के आसपास से जुड़ी बुंदेली लोक संस्कृति के लिए आपको लाभान्वित करता रहूँगा। जय श्री राम। जय श्री राम।